अगर आप किसी मीडियम को देखकर अपनी लाइफ को डिफाइन करना चाह रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि कोई भी मीडियम, चाहे वो सिनेमा है, ओटीटी है, टेलीविज़न है, वो एंटरटेनमेंट का काम करता है। बिल्कुल। तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सही, हाँ, ऑफ़ कोर्स एक दायरा होता है। आप बिल्कुल ही ऐसी चीज़ें नहीं दिखा सकते जो, स्पेशली टीवी में तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप बिल्कुल ही ऐसी चीज़ें नहीं दिखा सकते जो सोसाइटी को एक बहुत ही गलत तरीके से इम्पैक्ट डालें। बट ऑफ़ कोर्स इट्स एन एंटरटेनिंग मीडियम। ये एंटरटेनमेंट है। इसको एंटरटेनमेंट की तरह लो, इसको अपनी कहानी मत बनाओ। कहानी अगर किसी की बनानी है, अपने माँ-बाप से सीखो, अपनी आस-पास अच्छे लोगों से सीखो, बड़ों से सीखो, बच्चों से सीखो। वो आपकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी, जो हमारे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन सकते। एक्टर्स की जर्नीज़ से सीखो, बट जो वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उससे मत सीखो। आई थिंक ये बहुत ही डेवास्टेटिंग हो जाएगा। बिकॉज़ फिर आप क्या करते हैं, आप इमेजिन करते हो, अरे जैसे सपोज़ मैं प्रेम हूँ, अब मैं रियल लाइफ़ में ज़रूरी नहीं है ऐसा हूँ। मैं ज़रूरी नहीं है, मेरे भी अपने मूड्स हैं, मैं गुस्सा भी आता होगा, बहुत खुश भी रहता हूँगा। तो अभी कोई मेरे को ऐसा इमेजिन ही कर ले कि अरे ये तो प्रेम ही है, ये तो वैसा ही है। तो वो भी मतलब वो बहुत डाइवर्स, फिर अगर किसी को मेरी रियल पर्सनैलिटी दिखी तो शायद वो उसके लिए थोड़ा शॉकिंग होगा कि अरे टीवी में तो ऐसा है, अभी ये ऐसा चुप करके क्यों बैठा है, या अभी ये इतना बबली क्यों नहीं है। तो आई थिंक लोगों को भी समझना चाहिए, अभी हमारी ऑडियंस भी बहुत मैच्योर हो गई है, स्मार्ट हो गई है, कि इन रेफरेंसेस को सिर्फ आप एंटरटेनमेंट के ज़रिए से देखो, एन्जॉय करो, मज़े लो, उस कैरेक्टर के मज़े लो, बट इतना मत दिल लगा लो कि भाई कल को तुम्हारी, अभी ज़रूरी नहीं है अनुपमा 90% हमेशा यही कोशिश करती है कि वो सही और करेक्ट जाए, हम यही कोशिश करते हैं, प्रेम का यही होता है कि वो सही करे, बट रियल लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि वो सही भी हो सकता है, बिल्कुल सही। यू नो। तो इंस्पिरेशन लेना, आई थिंक इट वुड बी रॉन्ग।